जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, यदि आप क्लास 12th में है यानी कक्षा 12वीं में है, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, तो अगर आप 2025 में या फिर 2026 में एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों का जनवरी में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है और प्रैक्टिकल कॉपी भर के जमा किया जाता है, जो कि साइंस वाले का फिजिक्स का मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कैसे इस कॉपी को भरा जाता है और कैसे भर के देंगे तो आपका 30 का 30 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, आपका समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप अपने मार्केट में चले जाएंगे बोलेंगे क्लास 12th का प्रैक्टिकल कॉपी फिजिक्स का चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट का है, ठीक है, यहाँ पे टारगेट लिखा है और यहाँ पर टारगेट लिखा है, दोनों एक ही साथ देता है। ये नहीं किताब जो है ये आपको इसका किताब का अलग पैसा ले ले और इसका अलग, नहीं, दोनों एक ही साथ में देता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान समझिए, सर्टिफिकेट। ठीक है, नेम, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर आपका नाम लिखा जाता है, यहाँ पर क्लास, यहाँ पर रोल नंबर। रोल नंबर आप लोग अभी हर भरा के नहीं भरिएगा, ध्यान समझिएगा, रोल नंबर नहीं भरना है। अपने स्कूल का रोल नंबर नहीं भरा जाता है, वो बोर्ड का रोल नंबर भरा जाता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार टीचर से पूछ लीजिएगा, हर भरा के नहीं भरना, नहीं तो पूरा किया हुआ पानी में चला जाएगा। एग्जाम नंबर, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, उसके बाद इस सब में से पूछ लेके भरिएगा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह होती है, देखिए यहाँ पर भी है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, और यही चीज इस साइड भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो इस सब में हम भर दी है, या तो आप इसमें भरें या फिर इसमें भरें, बात एक ही होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस सब में क्या क्या भरा जाता है, तो मैं सारा चीज इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, और पेज नंबर में कैसे लिखते हैं, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में कैसे लिखते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा भरने में, कहीं अगर फंसिएगा ना तो आप देख करके आप भर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, इस किताब में से देख करके इसमें पूरा भरा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रयोग, यानी प्रयोग संख्या, एक्सपेरिमेंट, इसे हम लोग प्रयोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 7 गो प्रयोग बनाने के लिए कह रहा है। आप उस 7 गो से ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपको 7 गो बनाना ही होगा। मैक्सिमम आप जितना भी बना सकते हैं, मतलब अधिकतम। ठीक है, देखिए इसमें 7 गो एक्सपेरिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 को बनाना आपको कंपलसरी है, क्योंकि 7 को आपको इसमें दर्शाना है, तभी तो चेक करेगा, वो तो समझेगा कि 7 को बनाया है। बात समझ में आ रही है? अगर आप 7 से ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन 7 को एक्सपेरिमेंट नंबर से कम नहीं बनाना है आपको। ठीक है, लेकिन 7 को में से आपको ऐसा बनाना है ताकि उसमें पूरा पेज भर जाए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ प्रयोग संख्या 1 2 3 4 5 6 7 सभी में से लिख लेना है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, जैसे कि पेज भर जाए, ये नहीं आपकी एक ही प्रयोग संख्या में पूरा 3-4 पेज भर दिए और 3 प्रयोग संख्या तक आपका पूरा पन्ना भर गया, ये नहीं करना है आपको। पूरे प्रयोग संख्या में से कम 7 को प्रयोग संख्या में से आधा आधा लेकर के आपको पूरा का पूरा पेज में भर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज होते रहेंगे आप लोग, आप नहीं होंगे, मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है प्रयोग संख्या 1, तो आप 1 में आ जाइए, यहाँ पर लिखा है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान समझिएगा, प्रयोग संख्या 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रयोग संख्या 1। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखे है लिखा है प्रयोग का नाम, तो यहाँ पर लिख दिया प्रयोग का नाम, तो क्या है, धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ द्वारा किसी, या इसी में से देख करके, देखिए धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ द्वारा किसी दिए गए, तो इन्हीं में से देख देख करके आपको भर देना है। ठीक है, तो ये मैंने भर दिया। ठीक है, और देखिए ये कहाँ तक आया है, यहाँ तक। इसके बाद ध्यान समझिएगा, इसमें भी भर दिया है, इसके बाद प्रयोग संख्या 2 लिख दिया है, यानी 1 का जो है, ध्यान समझिएगा, 1 का जो है ये सब नहीं बनाया है, चित्र वगैरह। अगर आप चित्र बनाना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा, ये चित्र वगैरह बनाना चाहते हैं तो इस सादा वाले पेज पे बनाना है आपको, ध्यान समझिएगा, इन सादा वाले पेज पे बनाना है। ठीक है, अब 2 में क्या है, ध्यान समझिए, देखिए 1 में 1 हो गया आपका, 2 में चलिए, 2 में है
प्रयोग का नाम, मीटर ब्रिज द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध। देखिए यहाँ पर लिखा है मीटर ब्रिज द्वारा दिए गए प्रतिरोधक एवं विशिष्ट प्रतिरोध का निकालना। यहाँ पर प्रतिरोध का निकालना लिखा है, यही देख करके यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए। फिर उसके बाद 3 लिखा है, देखिए तो आप 3 निकाल लीजिए। इसके बाद ये 3 लिखा है, यहाँ पर 3 हम आगे 3 में क्या है, प्रयोग का नाम। ठीक है, मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों के समांतर तथा श्रेणीक्रम संयोजन के नियम का सत्यापन। देखिए यहाँ पर लिखा है सत्यापन, यही देकर मीटर सेतु का यहीं से देख करके लिखा है। ठीक है, प्रयोग का नाम, यहाँ प्रयोग संख्या 3 है तो यहाँ पर हम लिख दिए प्रयोग संख्या 3। और ये ओरिजिनल कॉपी है, मैं आपको बता दूं कि फालतू कॉपी नहीं, ये जमा होगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अच्छे से अच्छे मार्क आ जाए। उसके बाद चलिए यहाँ तक 3 लिखा है, अब 4 में चलिए। देखिए 4 हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 4 यहाँ पर है ना, प्रयोग का नाम, विभव मापी यंत्र की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के ईएमएफ की तुलना, यहाँ पर लिख दिया है ईएमएफ की तुलना। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आ जाइए आप 5 पे। देखिए 5 आ गया है, 5 देखिए 5 में क्या है, देखिए प्रयोग का नाम, अवतल दर्पण की स्थिति में u के विभिन्न मानों के लिए म्यू का मान ज्ञात करना, यहाँ पर लिख दिया है प्रयोग संख्या 5 का। ठीक है, उसके बाद 6 में चलिए। 6 कहाँ लिखा है भाई, 6 यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। देखिए अब 6 में आ रहे, 6 यहाँ पर है, प्रयोग का नाम, अग्र अवनति तथा पश्च अवनति की स्थिति में, यहाँ पर लिख दिया है अग्र अवनति तथा पश्च अवनति की स्थिति में। ठीक है, उसके बाद 7 में आइए, यहाँ पर 7 है। अब देखिए यहाँ पर 7 है, प्रयोग संख्या 7। इसी प्रकार से 7 तक लिखना है, लेकिन इनसे आप ज्यादा लिखना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। जैसे ये बच्चा लिखा है, देखिए ये 8 भी लिख दिया है, देख सकते हैं। प्रयोग का नाम यहाँ पे लिखा है, चल दूरदर्शी की मदद से एक कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करना, यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद ध्यान समझिएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा। उसके बाद प्रयोग संख्या 9 भी लिख दिया है, देख सकते हैं। देखिए ये भी लिख दिया प्रयोग संख्या 9, विभव मापी यंत्र की सहायता से। उसके बाद देख सकते हैं आप, उसके बाद नहीं, अगर आपके बुक में अगर ग्राफ वगैरह होगा ना तो ग्राफ इसमें बना लीजिएगा। अब रही बात आपका की ध्यान, इंपॉर्टेंट बात ध्यान समझिएगा कि इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे तो वह बात मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझिए। देखिए पहले आप नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में समझ जाइए। ठीक है, तो अपने आप समझ जाइएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले ध्यान समझिए, प्रयोग संख्या 1 है तो 1 देखिए, 1 में है धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ द्वारा किसी दिए गए तार का प्रति सेमी प्रतिरोध निर्धारण। यही प्रयोग संख्या का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। इस कॉलम में 1 2 3 कॉलम है, यानी 3 गो लाइन है, 3 गो लाइन में जितना ही अटेगा उतना ही लिखना है और डॉट 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 कर देना है, ताकि वो समझ जाएगा कि ये लिखा है। जैसे लिखे हैं धारा एवं विभवांतर के बीच की ग्राफ द्वारा, तो लिखे यहाँ पर धारा एवं विभवांतर के बीच की ग्राफ द्वारा किसी दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर डॉट डॉट कर दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा में चलिए, दूसरा में क्या है प्रयोग संख्या में, मीटर ब्रिज द्वारा, तो यहाँ पर लिख दिया है मीटर ब्रिज द्वारा, जितना ही अटा वो उतना ही लिख लिए इसमें। ठीक है, अब तीसरा में क्या है, देखिए तीसरा में है मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ पर लिख दिया है तीसरा में मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए। उसके बाद चौथा में चलिए, चौथा में है विभव मापी यंत्र की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के, यहाँ पर लिख दिया है विभव मापी यंत्र की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों की। फिर 5वां में देखिए, 5वां में है अवतल दर्पण की स्थिति में, तो यहाँ पर लिख दिया है अवतल दर्पण की स्थिति में। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा। उसके बाद 6ठा में क्या है, 6ठा में अग्र अवनति तथा पश्च अवनति, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 6ठा में अग्र अवनति तथा पश्च अवनति, ये भी लिख दिए हैं। 7वां में क्या है, देखिए यू तथा म्यू के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तल तल के फोकस दूरी का निर्धारण करना, तो वो भी लिख दिए, यहाँ पर देख करके देख सकते हैं। अब रही बात इस डेट में कैसे लिखेंगे। देखिए आपका जनवरी में या 2025 में एग्जाम आपका प्रैक्टिकल होगा या 26 में। ठीक है, आप लोग का जनवरी में 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आपका प्रैक्टिकल जमा होता है। ध्यान समझिएगा, जनवरी में 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के अंदर में आपका
प्रैक्टिकल कॉपी जमा होता है। तो आप लोग क्या करेगा कि यहाँ पर डेट जो डालेगा ना वो 1 जनवरी से डालिएगा। जैसे देखिए सिर्फ यहाँ पर डेट, आपको पूरे पन्ना में डेट नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। डेट आपको सिर्फ लिखना है प्रयोग संख्या जितना लिखेंगे उतना में, ठीक है। जैसे प्रयोग संख्या 1 है तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया है, 1/1/2025 यानी पहला महीना जनवरी 2025। उसके बाद क्या करेंगे आप ध्यान समझिएगा, इसमें नहीं लिखेंगे, प्रयोग संख्या 2 में जाएंगे, 2 में लिख देंगे। फिर जैसे यहाँ पर 1 तारीख लिखे हैं तो आप यहाँ पर 2 तारीख लिख देंगे, यानी 1 तारीख का गैप देना आपका जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से पूरे प्रयोग संख्या में आप लोग 1 तारीख को गैप दे करके लिख दीजिएगा। अब देखिए जैसे प्रयोग संख्या 1 बनाए हैं आप 1 में, तो 1 वाले में यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर डेट, ठीक है, ठीक है। जैसे प्रयोग संख्या 1 है तो 1 में लिख देंगे 1 तारीख पहला महीना 2025। फिर दूसरा में लिख देंगे, आप लोग क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, दूसरा में लिख देंगे 2 तारीख पहला महीना 2025। फिर 3 में लिख देंगे 3 तारीख पहला महीना 2025 यानी जनवरी। 4 में लिख देंगे 4 तारीख पहला महीना 2025। फिर 5 में लिख देंगे 5 जनवरी 2025, 6 जनवरी 2025, 7 जनवरी 2025, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि आप पेज नंबर में कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए डेट ऑफ सबमिशन में नहीं लिखिएगा कुछ, इसमें छोड़ दीजिएगा, रिमार्क्स में इस सब में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं भरना है आपको। देखिए पेज नंबर में कैसे लिखना है ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे प्रयोग संख्या 1 है ना, 1 कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं, देखिए तो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, यानी प्रयोग संख्या 1 जो है ना 1 से लेकर 2 तक लिखे हैं, तो हम इसमें लिख देंगे 1 से 2 तक, हो गया। अब इसी प्रकार हमने क्या क्या लिखा है, प्रयोग संख्या 2 जो लिखा है 3 पेज नंबर 3 में लिखे हैं। प्रयोग संख्या 3 जो है 4 से 5 तक लिखे हैं। 4 जो है प्रयोग संख्या 6 से 7 तक लिखे हैं। 5 जो है प्रयोग संख्या 8 से 10 तक लिखे हैं। और 6 जो है प्रयोग संख्या 6 जो है 11 से 12 लिखे हैं। और 7 जो है 13 में लिखे हैं। नहीं विश्वास हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सब कुछ यहाँ पर पेज नंबर में लिख दिए हैं, ध्यान समझिए, यहाँ पर पेज नंबर में लिख दिए हैं। देखिए प्रयोग संख्या 1 है ना, 6 है, प्रयोग संख्या 6, 11, ठीक है, सब कुछ इसमें आपको हम लिख दिए हैं, देख सकते हैं। पेज नंबर आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, और मिला सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा एग्जाम में, मतलब भर के स्कूल या फिर कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, आपका 30 का 30 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग वहां से डाउनलोड जरूर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि आपका गलत कुछ भी नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।